everyone, today we are here with past check questions of fundamental of partnership. बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है और है भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करने हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स. आई हैव सेग्रीगेटेड इट फॉर यू कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स में उसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, एक पीपीटी बना दिया है, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर सकते हो इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. So let's do the past check questions of fundamental basics of accounting. Let's do the first question. Pankaj and Pawan are partners in a firm sharing profit and loss equally. 1st April 2022 opening capital है उनका 4,80,000 and 5,40,000. 1st October 22 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल मिला के होना चाहिए 10 लाख and which will be equally contributed by them. And according to the partnership deed, IOC हमें देना 6% per annum. We have to calculate IOC on 31st March. जब भी आपको क्वेश्चन में डेट दिया हुआ होता है, ये डेट दिए हुए ना, तो डेट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा. 1st April 2022 को पंकज एंड पवन, पंकज का कैपिटल था 4,80,000. इसको 6% इंटरेस्ट देना है 6 मंथ्स के लिए. और पवन का कैपिटल था 5,40,000. इसको भी 6% इंटरेस्ट देना है 6 मंथ्स के लिए. फिर 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 10 लाख इक्वली होगा, तो ये 5 लाख कैपिटल ये देगा और 5 लाख कैपिटल ये देगा. और इस 5 लाख पे 6% हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट और देंगे क्योंकि अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स होगा, और उस पर 6% का इंटरेस्ट और देंगे. इफ यू सॉल्व दिस, इन दोनों का जो सम आएगा दैट विल बिकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऑलराइट, लॉजिक क्लियर है? लेट्स सॉल्व इट. 4,80,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, इट इज कमिंग आउट टू बी 14400. 5 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ्स comes out to be 15,000. Add them, it will be 29,400 is Pankaj IOC. ये भी 15,000 ही आना चाहिए. और 5,40,000 पे 6% 6 months 16,200. If you add these two, this becomes 20, 30, 31, 200. ये दोनों इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हुआ. अगर आपको इंटरेस्ट का कैपिटल इंट्रोड्यूस कब हुआ उसका डेट दिया होता है, then you have to calculate as per the date. जितना पैसा जितना टाइम यूज किया उतने टाइम का उनको इंटरेस्ट देना है. Let's do second question. On 1st April 2023, Mohan and Suhan entered into the partnership for doing business of dry fruits. मोहन ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख as capital and Suhan ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 as capital. Since Suhan could only introduce 50,000, it was further agreed that he needs to bring more further capital, and Suhan was allowed to withdraw from his capital when their need for capital was less. तो सोहन को ऐसा ड्रामा बोला. On 31st March उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है. 1st May को उसने इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने विड्रॉ किया, फिर वापस इंट्रोड्यूस किया, फिर वापस विड्रॉ किया. अगेन the dates are given, you have to calculate as per the date, and IOC have to give 6% per annum. 1st April 2013 को उसका कैपिटल था सोहन का. have to calculate the IOC of both. या मोहन का तो इजी है, मोहन का तो इधर ही साइड में कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं. मोहन का स्टार्टिंग में कैपिटल था 1 लाख और एंड तक उसका कैपिटल 1 लाख ही है. इस 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट देना है which comes out to be 6,000. तो ये मोहन का आईओसी बन गया. ड्रामा आता है सोहन का. सोहन का ओपनिंग कैपिटल था 50,000. फिर 1st May 13 को 10,000 और इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपिटल हो गया 60,000. फिर 30th June 13 को 5,000 विड्रॉ कर लिया तो उसका कैपिटल हो गया 55,000. फिर 30th September 13 को 97,000 और इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपिटल हो गया 1,52,000. और 1st February 13 को उसने 87,000 विड्रॉ कर लिया तो 65,000 कैपिटल. ऑलराइट, यू मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 6%. You can multiply 6% at the end also.
and you multiply by the number of months this capital were used. तो ये आपने एक ही महीना यूज किया तो 1/12, मई जून 2 महीना यूज किया तो 2/12, जून में जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना यूज किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फिर 4 महीना यूज किया, फरवरी मार्च ये 2 महीना यूज किया. काउंट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 4 to the 8 9 10 11 12 और ज्यादा हो गया. 1 अप्रैल से 1 में 1 महीना, 1 मई से 30 जून 2 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 months ये 3 months होगा. ऑलराइट, इफ यू सॉल्व दिस, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा उसका सम बन जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सोहन. ऑलराइट, आई विल डू इट फॉर यू. Divide by 12, 250 rupees. 60,000 multiplied by 6%, multiplied by 2 divided by 12, 600. $825. 3040. 650. 5365 is the total IOC that has to be charged. Alright, तो अगर डेट दिया होता तो डेट के हिसाब से निकाल लेगा, वरना आप ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा IOC निकालते हो. Let's do the third question. ABC are partners sharing profit and loss in the profit and loss equally. Their respective capital were 10 lakh, 9 lakh and 8 lakh. Partnership deed provide the following: IOC 9% है, IOD 12% है, and interest on partners loan 10% per annum है. इसने इतना विड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल यूज. ऑन 30th September 2021 ए ने लोन दिया है 70,000 का. आई हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, बट बिकॉज मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया है और P&L अकाउंट, तो हम इसका एंट्री पास नहीं करेंगे, हम इसका लेजर प्रिपेयर करेंगे. ऑलराइट, एंट्री के लिए एक और क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे. ऑलराइट, आई हैव टू पास द नेसेसरी. तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो बाय प्रॉफिट करके आएगा. Profit is given to you in the question of प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नहीं प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो जर्नल एंट्री के बिना क्वेश्चन ही नहीं हो सकता. तो सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. उसका जर्नल एंट्री पास करना है. सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज ओनली. आई डू इट हियर, इग्नोर द फॉर्मेट फॉर यू. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया है? ए ने. इंटरेस्ट ऑन एज लोन एंड दिस इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू एज लोन अकाउंट ओनली एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट. है ना? पहले हमने ड्यू किया, खर्चा है तो डेबिट होगा, दैट विल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड देन वी ट्रांसफर P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन एज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो आपका P&L अकाउंट में जाएगा. लोन दिया हुआ है आपने 70,000 का, उस पे 10% इंटरेस्ट देना है फॉर 6 months, क्योंकि लोन दिया आपने 30th September को, तो 3500 का इंटरेस्ट का अमाउंट आया. दिस 3500 इज ट्रांसफर्ड. ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज IOC की एंट्री, सॉरी सेकेंड पार्ट की एंट्री करी है हमने. फिर IOC की एंट्री. IOC इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ABC कैपिटल, क्योंकि वो भी हमारा खर्चा है. फिर उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उस पर आपको डायरेक्टली 9% कैलकुलेट करना है. 9% ऑफ 10 lakh becomes 90,000. 9 lakh का 9% is 81,000 and 8 lakh का 9% is 72,000. If I add all of them,
It's 2,43,000 and 2,43,000 is what I transfer to P&L appropriation account। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरी इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग सिर्फ बी ने किया है तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट and this interest on drawing is my income which is transferred to P&L appropriation account। ऑलराइट, पहले ये एंट्री होगी, फिर ये एंट्री होगी और फिर ये एंट्री होगी। कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है और ड्राइंग्स पार्टनर ने किया है 20,000 रुपीज। एज द डेट इज नॉट गिवन, इट इज चार्ज फॉर 6 months। तो 1200 1200 1200 1200 ऑलराइट, 20,000 पे 12% फॉर 6 months, क्योंकि कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है। These becomes the journal entries that has come in the exam. Let's do the next question. Arun and Varun are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The capital were 50,000 and 30,000 respectively. Partnership deed provide कर रहा है IOC 6% per annum and salary देना है quarterly of 1,000 to Varun. अरुण ने लोन भी दिया है 1 लाख रुपए का ऑन 1 October टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना ही होता है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म वर 26,800। तो बाय P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो 26,800 और इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होके आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में जाता है। मुझे सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं वो ऑलरेडी माइनस कर रहा हूँ। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है एंड 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो फॉर 6 months 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट फॉर 6 months कम्स आउट टू बी 3,000। 3,000 IOC माइनस करूंगा तो 23,800 P&L अकाउंट से ट्रांसफर होगा इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका ड्रामा हो गया है। हमें सैलरी भी देना है और IOC भी देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण को भी देना है तो अरुण कैपिटल एंड वरुण कैपिटल, और वरुण को ही सैलरी देनी है तो 2 वरुण सैलरी। लेट्स डू द कैलकुलेशन। एज ओपनिंग कैपिटल इज गिवन टू यू 50,000, उस पे आपको IOC देना 6% which is 3,000 and 30,000 उस पे IOC देना आपको 6% comes out to be 1,800, total 4,800 का IOC। सैलरी आपको देना है 1,000 क्वार्टरली, सो इंटू 4,000 आपको सैलरी देना है। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट is transferred to their capital account in the profit sharing ratio। ये टोटल आया आपका 23,800 में से 4,800 minus 4,000 भी minus comes out to be 15,000 and this 15,000 will be distributed in the ratio of 3:2, 9,000 and 6,000। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इतना तो हम फर्स्ट डे भी नहीं करते हैं जब हम इस कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ाई करते हैं, इससे ज्यादा तो हम कर ही लेते हैं, बट एग्जाम में यही आया है। सो दैट बिकम्स योर आंसर। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। EFG are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:4 and their respective fixed capital were 3 lakh, 4 lakh and 5 lakh. The partnership did provide for allowing interest on capital at the rate 12% per annum even if it results in a loss। तो अगर लॉस भी होगा तो भी हमें IOC देना ही देना है, और अगर IOC आपको कंपलसरी देना होता है और इट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। ऑल्दो यू कैन डू इट एज पर CBSE एग्जामिनेशन आंसर कीज, बट व्हाई टू टेक रिस्क। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है आपको 2,10,000। आई नीड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले मेरे को बिकॉज IOC चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मुझे पार्टनर को देना ही देना है,
तो पहली ही मैं एंट्री का पास करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू E to F to G. Now because question has the word fixed, so it will be transferred to E's current account, F's current account and G's current account. Alright, interest on loan 12% at 12%, 12 on the 12, 24, 12, 36, 48, 60. Alright, if I add this 60,000 plus 48,000 plus 36,000, 1,44,000. Everyone clear? उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहले पीएनएल अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, फिर नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता तो उस ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं. टोटल प्रॉफिट था 2,10,000, जिसमें से 1,44,000 का खर्चा हो गया, तो पीएनएल अकाउंट में 66,000 ट्रांसफर होगा. और फिर ये 66,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, आई होप दैट यू ऑलरेडी नो गाइज. और वो लिखना मत भूलना एग्जाम में, फालतू का उसका एक नंबर और गवाओगे. This 66,000 will be transferred in the ratio of 3:3:4. Multiply by 3, divide by 10. 198,000. Yeah, right. This becomes the 3 entry. I need to pass journal entry of the following. तो मैंने तीनों journal entry पास कर दिया. इसमें दो ही ट्रिक था. ये लाइन का मतलब है अगर लॉस भी होगा तो हमें आईओसी देना ही है, मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता, तो डिस्चार्ज इट गेट्स ट्रांसफर्ड, it is going to P&L account, so it will be the first entry before transfer entry. फिर हमने ट्रांसफर एंट्री पास किया और फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो करंट अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर किया. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 1st April 2022, Ravi, Kavi and Avi started a partnership with a fixed capital. Again, fixed word is there. 6 lakh, 6 lakh and 3 lakh. Partnership deed provide the following. I need to prepare P&L appropriation account. तो सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. सो बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या द नेट प्रॉफिट वाज 308,000. क्वेश्चन में आयो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है और रेंट भी नहीं है, सिर्फ दो ही चीज पार्टनर का जाता है पीएनएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट ऑफ द पार्टनर. ये आपको पता है. ऑलराइट, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस इन द अर्लियर क्वेश्चंस एज वेल. Let's give interest on capital. So 2 interest on capital. Ravi, Kavi and Avi's capital current account में जाएगा सब कुछ. Alright, amount calculation देख लेते हैं. IOC 10% देना है, तो it will go 60,000, 60,000, 30,000, 1,50,000. ऑलराइट, आईओडी चार्ज करना है, इट इज आवर इनकम, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय आईओडी. ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग डायरेक्टली दिया हुआ, तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो ये तो और इजी क्वेश्चन बनता है. रवि, कवि एंड अवीज करेंट. $4,800, 4,200. डायरेक्ट आईओडी ही दिया हुआ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डायरेक्टली दिया हुआ, यू नीड नॉट कैलकुलेट. 4,800 प्लस 4,200 प्लस 3,000, 12,000. ऑलराइट, पहला हो गया. दूसरा हो गया एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 टू अभी, तो टू अभी सैलरी 1,20,000. Alright, profit and loss will be shared in the ratio of their capital. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6:6:3, which is 2:2:1. ऑलराइट, बाकी सब हो गया है. लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट. दिस बिकम्स 3,20,000, 3,20,000,
उसमें से 1,20,000 भी माइनस होगा, 1,50,000 भी माइनस होगा, 50,000 is left and this 50,000 is known as divisible profit. ये divisible profit बढ़ जाएगा रवि, कवि एंड अवीज करंट अकाउंट में। In the ratio of 2:2:1, so 20,000, 20,000, 10,000. Everyone clear? That becomes your P&L appropriation account. Let's do one more question. I need to pass journal entries here and I have a format of P&L appropriation account. Let's see अगर profit दिया होगा तो हम इसको account ही बना लेंगे। P&Q a partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. 1st April को नया partner आया R with new profit sharing ratio of 1/10 with a guarantee of 50,000. गारंटी का क्वेश्चन आया बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन का लॉजिक कर लिया हमने, IOC कर लिया है, अब हम करेंगे गारंटी, इसके बाद हम जाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। P&Q continue to share profit and loss as before but agreed to share the deficiency in the ratio of 3:2. गारंटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। अगर ओल्ड रेशियो 5:3 है और नीचे कोई भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि गारंटी किस रेशियो में देंगे, तो 5:3 में ही बेयर करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर गारंटी का अलग से रेशियो दिया हुआ है कि वो डेफिशिएंसी किस रेशियो में बेयर करेंगे तो उसमें करेंगे। और अगर कोई पर्सनली देता है कि एक ही पार्टनर बोल रहा है मैं ही गारंटी दूंगा, तो भैया उसी का गारंटी उसी के अकाउंट से निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, सो बाय P&L अकाउंट 3 लाख और कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली ये डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट में P को मिलेगा, Q को मिलेगा और R को मिलेगा। सबसे पहले R को शेयर दे देते हैं। 3 लाख का 10% 1/10 के लिए है, तो R को 30,000 मिलेगा, आर्ट्स कैपिटल। ऑलराइट, 3 लाख में से 30,000 चले गया, तो इतना बचा 2,70,000, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। 90,000 इसको मिला, 1,80,000 इसको मिला। ऑलराइट, एंड जो भी डेफिशिएंसी है इसको मिनिमम गारंटी 50,000 का मिलना था, तो मिला इसको 30,000 ही, तो 20,000 का डेफिशिएंसी है वो 3:2 रेशियो में बढ़ेगा। दिस 20,000 का 3/5, 12,000 हम इससे लेंगे, 8,000 हम इससे लेंगे, 12,000 इसको दे देंगे, 8,000 इसको दे देंगे। लेस ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल, लेस ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल, एड ट्रांसफर फ्रॉम पीस कैपिटल, एड ट्रांसफर फ्रॉम क्यूज कैपिटल। दिस becomes 50,000, this becomes 82,000 and this becomes 1,62,000, 68,000 sorry, और इनका सम 3 लाख हो गया। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी, वो रिवाइज हो गया है ऑलरेडी, आपने बहुत बार किया होगा, पर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो ही जाता है। Let's do the next question. Sita, Geeta and Lalita are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. Sita had personally guaranteed, personally मतलब सिर्फ सीता के अकाउंट से माइनस होगा, that in any year Lalita's share of profit after IOC to all the partners of 5% and after charging IOD of 4% would not be less than 10,000। मतलब इसे माइनस करने के बाद उनका कैपिटल ऑन 1st अप्रैल दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। और सीता, गीता एंड ललिता नेट प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑफ 40,000, सो दैट बिकम्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 40,000। ऑलराइट, सीता ने विड्रॉ किया 4,000, ललिता ने विड्रॉ किया 5,000। आईओडी का रेट कितना, ये 4%। ऑलराइट, पहले आईओडी निकाल लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सीता एंड ललिता, सीता ने ही विड्रॉ किया, ललिता ने ही विड्रॉ किया। सीता's कैपिटल, ललिता's कैपिटल। डेट दिया हुआ है तो 4,000 पे 4% आईओसी देना पड़ेगा। इस 5,000 का डेट नहीं दिया हुआ तो 5,000 पे 4% और डेट नहीं दिया तो 6/12,
For interest on drawing, you have to calculate by for 6/12. 4,000 का 4% 160 and 5,000 का 4% for 6 months 100 rupees. Total becomes 260 rupees as interest on drawing for them. Alright, फिर interest on capital देते हम. Interest on capital तीनों को मिलेगा, सीता, गीता and ललिता's capital. कैपिटल दिया हुआ है, IOC देना 5%, तो ये बन जाएगा 4,000, 2,500, 1,500, 4, 5, 6, 7, 8, 8,000. Everyone clear? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब जो बचेगा वो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट. इंडिविजिबल प्रॉफिट एस में भी बटेगा, जी में भी बटेगा, एल में भी बटेगा. एस कैपिटल, जी कैपिटल, एल कैपिटल. इसका टोटल आ गया है 40260. 40260 40260 में से 8,000 माइनस किया, 32260 in the ratio of 2:2:1. 6452 12904 12904. Yeah, we haven't made any mistake. We are doing it correct till now. Perfect. Sita had personally guaranteed that any year Lalita's share of profit IOC हटाने के बाद, IOD हटाने के बाद भी 10,000 हो. ललिता का शेयर है 6452, उसको 10,000 मिलना चाहिए. तो 3548 की डेफिशिएंसी जो सीता से माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सीता ने पर्सनली गारंटी दी. लेट्स ट्रांसफर टू ललिता's कैपिटल. एड ट्रांसफर फ्रॉम सीता's कैपिटल. ये 10,000 हो गया. उसने ऐसा बोला था. इसमें से 3548 माइनस होगा तो 9356 इसको मिलेगा, तो ये 12904 ही रह जाएगा. ऑलराइट, ये चीज अच्छा था. सीधा से पर्सनली गारंटी कैसे दी है. Let's see if we have one more question for practice. Yes, we have another beautiful question for practicing of guarantee. Archana, Suresh and Deepak are partner sharing profit and loss on 1st April 2011. उनका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, IOC दिया हुआ है 7% पर एनम. सैलरी देना है सुरेश को पर क्वार्टर, कमीशन देना है पर मंथ दीपक को. अरे बाप रे, सभी पूछ लिया भैया. सुरेश का ये गारंटी का ड्रामा दिया हुआ है. एनी डेफिशिएंसी अराइंग शैल बी मेट बाय अर्चना. तो पर्सनली अर्चना ही देगी खाली. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March इज 2,59,000. इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है और रेंट भी नहीं है, तो ये बनेगा बाय P&L अकाउंट 2,59,000. ठीक है. सबसे पहला IOC देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अर्चना को भी देना है, सुरेश को भी देना है, दीपक को भी देना है. कैपिटल 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 7% देना है. 7 6 42,000, 7 5 35,000, 7 4 28,000. ऑलराइट, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो उस पे हमने 7% निकाल लिया. 42,000 प्लस 35,000 प्लस 28,000 gives you 1,05,000. उसके बाद हमें सैलरी देना है सुरेश को, तो टू सुरेश सैलरी 10,000 पर क्वार्टर. तो 4 क्वार्टर्स होते हैं साल भर में, तो 40,000 देना है. कमीशन देना है हमें दीपक को, तो टू दीपक्स कमीशन. दीपक का कमीशन है 2,000 पर मंथ, 12 महीने होते हैं, तो 24,000 इसकी कमीशन हुई. ऑलराइट, उसका गारंटी का ड्रामा है. तो लेट्स क्लोज दिस क्वेश्चन. 2,59,000 2,59,000. जो बचेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट अर्चना
सुरेश और दीपक में बढ़ जाएगा 2,59,000 में से 105,000 माइनस 40,000 माइनस 24,000 90,000 बचा 90,000 को हम 4 6 7 8 9 40,000 20,000 30,000 ये तो आपको आता ही है बेटा सारा ड्रामा इसी क्वेश्चन का है इसी पार्ट का ध्यान से देखते हैं इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड 30,000 मतलब आईओसी को इंक्लूड नहीं करना है तो सुरेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट आईओसी को छोड़ के 30,000 मिलना चाहिए और सुरेश को अभी मिल रहा है 20,000 पर सुरेश के कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है सॉरी सैलरी के बारे में तो इसको कुछ नहीं करेंगे इग्नोर करेंगे कुछ नहीं बोला दीपक शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट 60,000 दीपक का कैपिटल आईओसी मिलाकर सैलरी को छोड़ के 60,000 मिलना चाहिए दीपक को मिला है 30,000 और दीपक को आईओसी मिला है 28,000 बना मिला के हो गया 58,000 उसको मिनिमम मिलना चाहिए 60,000 तो फिर 2,000 हम इसको दे देंगे और 2,000 अर्चना जी से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय अर्चना ऑलराइट आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा एरर है दीपक और सुरेश उल्टा है बट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से हमने क्वेश्चन कर लिया है इसको ट्रांसफर टू दीपक्स कैपिटल एट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्चना's कैपिटल ये हो जाएगा 32,000 ये 20,000 इसमें डेफिशिएंसी की कोई कमी नहीं हुई ये 38,000 I took it as including salary. Let's not get confused. सुरेश share of profit excluding IOC but including salary. मतलब IOC नहीं लेना सुरेश का, but salary मिलाकर ये दोनों मिला के इसको मिनिमम 30,000 मिलना चाहिए था. अभी इसको मिल रहा है 60,000 इन टोटल. अगर ये इंक्लूडिंग सैलरी में नहीं लेता हूँ, एक्सक्लूडिंग सैलरी भी लेता हूँ, तो इसको 20,000 मिल रहा है. तो मैं 10,000 अर्चना से लेके वापस सुरेश को दे भी देता. Alright, if any such type of question comes in the exam, you can write a note also. That's how you do guarantee. Let's do now past adjustment. Every student has a different method of doing past adjustment. मेरा ये मेथड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी तरीका है. इसका एक ही लॉजिक है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान. तो अगर मैंने एक चेयर खरीदा तो मेरा खर्चा, मेरा नुकसान, चेयर वाले की इनकम. ऑलराइट, मैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं तो फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम. तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम ऑफ द अदर. उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं. ABC of partners sharing profit and loss. ABC of partners in a firm on 1st April 2022 the capital stood as 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली सैलरी देना है हमें ए को और आईओसी देना है हमें सारे पार्टनर्स को. नेट प्रॉफिट है 3 लाख जो हमने डिवाइड कर दिया है बिना ये दोनों दिए. तो ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है गलत बांटा, तो हम प्रॉफिट वापस ले लेंगे. तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स, हम उसको रिवर्स कर देंगे. अगर हम प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर का नुकसान तो पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा और फर्म की इनकम तो फर्म के क्रेडिट साइड में आएगा. तो 33 लाख हम पार्टनर से वापस लेंगे तो फर्म का 3 लाख होगा क्रेडिट और पार्टनर का होगा डेबिट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला नहीं है कुछ भी, तो इक्वली मान लेने का. 1 लाख 1 लाख 1 लाख. फिर हमें सैलरी देना है ए को 5,000 पर मंथ बिकम 60,000. तो ए की इनकम तो ए के क्रेडिट साइड में आएगा. फर्म का नुकसान तो फर्म के डेबिट साइड में आएगा. फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10% पर एनम. 4 लाख का 10% 40,000 ए को मिलेगा, 30,000 बी को मिलेगा और 20,000 सी को मिलेगा. टोटल 60,000 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 90,000 का फर्म का नुकसान
इसके बाद जो भी बचेगा उसको हम पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फर्म को क्लोज करते हैं, ये 3 लाख, ये भी 3 लाख, उसमें से 1,50,000 का खर्चा, तो बचा 1,50,000। फर्म के डेबिट में आया तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा, तो पार्टनर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000, 50,000, 50,000। राइट इन द पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलराइट, इसको क्लोज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, ए को डेबिट करना है मुझे 1 लाख से, ए को क्रेडिट करना है मुझे 1,50,000 से, तो नेट 50,000 से मैं ए को क्रेडिट कर दूंगा। वैसे बी को मुझे क्रेडिट डेबिट करना है 1 लाख से और क्रेडिट करना है 80,000 से, तो नेट 20,000 से मैं उसको डेबिट कर दूंगा। मैं डेबिट माइनस क्रेडिट कर रहा हूँ और जिसका बैलेंस बढ़ा वो लिख रहा हूँ। सिमिलरली इसको 1 लाख से मुझे डेबिट करना है और 70,000 से क्रेडिट करना है, तो 30,000 से नेट डेबिट कर दूंगा। तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, डेबिट करना है बी को, सी को और ए को, तो 20,000, 30,000 और ए को हम 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। दिस बिकम्स योर जर्नल एंट्री जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट में किया है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक बेटा, जो गलत किया ना उसको रिवर्स कर। तो मैंने प्रॉफिट गलती से बांट दिया तो उसको वापस ले लेंगे तो पार्टनर का नुकसान, फर्म की इनकम। सैलरी देना है तो दे दो, आईओसी देना है तो दे दो, फिर जो बचा कुचा फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पार्टनर्स है इसमें, ए बी सी डी, 4:3:3:2 के रेशियो में। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 90,000, 120, 90। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड कि हमने आईओसी देना तो हम भूल ही गए और आईओडी लेना भी भूल गए। आई नीड टू पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी देखो इसमें प्रॉफिट कितना था ये नहीं बताया, तो हम उसको रिवर्स नहीं करते, हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% दे देते हैं। देंगे तो पार्टनर की इनकम तो उनके क्रेडिट साइड में आएगा, हमारा नुकसान हमारे डेबिट साइड में आएगा। ऑलराइट, 60,000 का 12%, 7,200 इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, 10,800 का बी को मिलेगा, डी को भी मिलेगा और 14,400 का इसको भी मिलेगा। टोटल फॉर्म का खर्चा हो गया 43,200। एवरीवन गॉट इट? मेरे को आईओडी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, वो हमने दे दिया। आईओडी हमें उनसे लेना था, आईओडी का डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ तो हम उनसे ले लेंगे 2,500। फर्म पार्टनर का नुकसान है तो हम उनसे ले लेंगे इसको 2,000, इसका 2,500, इसका 1,500 और डी का 1,000। टोटल फर्म की इनकम हो गई 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000, 7,000 का फायदा। नेट अमाउंट टोटल खेल लेते हैं, ये 43200 तो ये भी 43200 होना चाहिए। 43200 में से 7,000 गया तो 36,200 बचा। ये 36,200 का लॉस हुआ हमारे फर्म को एक्स्ट्रा, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। फर्म के क्रेडिट में लिखा तो पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे। ऑलराइट, in the ratio of 4:3:3:2. 11, 12 divided by 12 multiplied by 4, 12067 9050 6033. Alright, this becomes your adjustments. We have already done this. Let's complete it. 12067 plus 2000, 14067 और यहाँ है 7,200। इन दोनों का डिफरेंस
6, 8, 6, 7 डेबिट साइड बड़ा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। ये हो जाएगा 10,550 10,800 10,800 minus 10,550 will give you 250 250 क्रेडिट बड़ा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। This becomes 9050 plus 1500 10550 14400 3850 से ये क्रेडिट बड़ा है तो हम क्रेडिट करेंगे और 6033 प्लस 1000 7033 10800 इसका 3767 क्रेडिट बढ़ा तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, तो सिर्फ ए डेबिट होगा, बी सी डी क्रेडिट होंगे। 6867 250 3850 3707 if I add them कुछ गड़बड़ आ रहा है। थ्री एट फाइव जीरो प्लस 3707 प्लस 250 यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ये 11 आएगा। 11550 माइनस 10800 750 डेबिट होगा बेटा ये भी। ऑलराइट, ए भी डेबिट होगा, बी भी डेबिट होगा, सी और डी क्रेडिट होंगे। 6867 750 3850 3707 please check one debit and credit should match. This is 750 plus 6867 minus 3850. Yeah. ऑलराइट, बट एक ही ट्रिक है इसमें, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा हो तो ये सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। ए इज करंट, बी इज करंट, सी इज करंट, डी इज करंट अकाउंट, दैट यू हैव टू राइट। ऑलराइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital on 31st March, closing capital दिया हुआ है after all the adjustments stood as 1,65,500 and 127,600. ये आपको आफ्टर एडजस्टमेंट दिया हुआ, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोलेंगे तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेंगे। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आईओडी भी हमने दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना विड्रॉ भी किया, बी ने इतना विड्रॉ किया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते वक्त, लेकिन आईओसी देना था उनको 5% और जो हमने अभी तक दिया नहीं है। तो आईओडी जो दे दिया वो गलत दिया, उसको वापस लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया वो हमें देना है। ये सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। As I have to charge interest on capital, the first thing that I have to do, I have to calculate opening capital. Opening capital का फॉर्मूला है closing capital। इसमें से कोई भी एडिशनल कैपिटल तो माइनस होगा और अगर ड्राइंग्स है तो वो ऐड होगा और ड्राइंग्स के साथ साथ आईओडी भी ऐड होगा और कोई प्रॉफिट है तो वो हम माइनस कर देंगे। That becomes your opening capital। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है नहीं तो मैंने लिखा नहीं, एंड दिस विल गिव मी ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा उस पे आप आईओसी चार्ज करोगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में सबसे पहले देख ही लेने का कि क्लोजिंग कैपिटल दिया या ओपनिंग कैपिटल दिया। 1,65,500 127,600। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ने विड्रॉ किया 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 15,000 into 4 becomes 60,000 and B ने विड्रॉ किया 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 40,000 इसका ड्रॉइंग। आईओडी चार्ज किया हुआ 12,000। नाउ दिस इज बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर क्वार्टर का बिगिनिंग होता तो 7.5 से मल्टीप्लाई करते, तो इसका आईओडी होगा 15,000 into 4 ताकि टोटल ड्रॉइंग्स आ जाए। एक साल में 4 ड्रॉइंग्स है
उस पे हमें देना है 12%, हमने दे दिया है, इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो 15,000 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 100 कम्स आउट टू बी 4500। IOD 4500 आएगा इसका, और इसका कोई भी डेट नहीं दिया हुआ, तो 6 मंथ्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। 40,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स गिव्स यू 2400। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 50,000, इस 50,000 को हम 3:2 में वापस बांट के ले लेंगे, 30,000 20,000। ब्यूटीफुल 4 to 6 मार्क क्वेश्चन। आपका IOD भी उसने चेक किया, आपका ओपनिंग कैपिटल निकालना भी चेक किया, और पास्ट एडजस्टमेंट भी चेक करेंगे। अगर आप ओपनिंग कैपिटल ही गलत निकालोगे क्योंकि आपने IOD गलत चार्ज किया, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा आंसर गलत जाएगा। ऑलराइट, दिस कम्स आउट टू बी 165500 प्लस 60,000 प्लस 4500 माइनस 30,000 विल गिव यू 2 लाख। 127600 plus 40,000 plus 2400 minus 20,000 will give me 1,50,000। और हमें 5% IOC देना है, तो IOC @ 5% भी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं। इसका 5% होगा 10,000 और इसका 5% होगा 7,500 that we have calculated and kept it। Let's follow the same procedure। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट हमें वापस लेना, तो पार्टनर का नुकसान, फर्म की इनकम। सर ये स्टेप करना जरूरी है क्या? हमेशा नहीं होता है, खाली जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या गारंटी का क्वेश्चन होता है तब करना होता है। बट कब तक याद रखोगे कि किस क्वेश्चन में करना है, किस क्वेश्चन में नहीं करना है, इसलिए हमेशा कर ही देने। फिर IOD रिवर्स, IOD भी हम पार्टनर से ले लेंगे, तो उनका नुकसान हमारा फायदा। IOC @ 5% देना है तो पार्टनर की इनकम, हमारा नुकसान। इसके बाद जो बचेगा उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Alright, this becomes 57,500. This should also become 57,500. बचा 40,000। ये 40,000 को हम 3:2 में बांट लेंगे, तो 24,000 16,000 चलना। प्रॉफिट राइटली डिस्ट्रीब्यूट। ऑलराइट, ये हो गया 34500, दिस बिकम 34,000। तो 500 को हमें करना है डेबिट, इधर होगा 23,000, दिस बिकम्स 23,500। 500 रुपए को करना है क्रेडिट, तो हमें A को करना है डेबिट और B को करना है क्रेडिट। क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स वर्ड यूज नहीं किया, तो A's कैपिटल टू B's कैपिटल 500 ये जर्नल एंट्री नीचे पास करना ही है। 6 मार्क क्वेश्चन बनता है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा ये सब सिर्फ हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट के साथ करेंगे, लॉजिक वो ही रहेगा। ऑलराइट, Puneet and Akshara were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Following बैलेंस शीट दिया हुआ 31 मार्च 2019। 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा ये भी क्लोजिंग कैपिटल होगा। प्रॉफिट ऑफ 40,000 जो हमने डिवाइड कर दिया विदाउट अलाउइंग IOC, अभी तक IOC अलाउ नहीं किया, और हमने कमीशन ऑफ 50,000 भी अलाउ नहीं किया। ड्रॉइंग दिया हुआ 2500 का, और अक्षरा ने इतना ड्राइंग किया है, दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होगा, प्रॉफिट माइनस होगा, जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 90,000,
ये पुनीत का है और ये अक्षरा का। 1,10,000। 2,500 पर मंथ की ड्राइंग है तो 2,500 इंटू 12 30,000 की ड्राइंग ऐड कर देंगे हम। और इधर अक्षरा का 10,000 पर क्वार्टर है तो 40,000 ऐड कर देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ 40,000 जिसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया इंटू 2 डिवाइड बाय 5। 16,000 इसको मिल चुका होगा और 24,000 इसको मिल चुका होगा। ये माइनस करेंगे 1,20,000 माइनस 16,000 104,000 1,50,000 माइनस 24,000 126,000। ऑलराइट, इसमें आपको आईओसी देना 5%, तो 6,300 इसका आईओसी बनेगा। 1,04,000 का 5%, 5,200 इसका आईओसी बनेगा। Alright, let's do all the correction that needs to be done. Profit. I'll show you another case बेटा जिसमें प्रॉफिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो, जो प्रॉफिट बांटा हो गलत बांटा तो उसको रिवर्स कर सकते हो। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। I'll do it without reversing the profit for you. ठीक है, आईओसी देना है तो आईओसी दे दो @5%। देंगे तो पार्टनर की इनकम 5,200 प्लस 6,300 फॉर्म का नुकसान। और कमीशन देना है हम अक्षरा को तो कमीशन दे दो। कमीशन टू अक्षरा 1,000 पर क्वार्टर 4,000 मिलेगा इसको, तो 4,000 फॉर्म का नुकसान। ऑलराइट, और कुछ गलती है नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा 15,500 15,500 15,500। ये जो एक्स्ट्रा लॉस है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो 15,500 को हम 2 डिवाइड बाय 5, 6,200 इनके डेबिट में जाएगा, 9,300 इनके डेबिट में जाएगा। इसको 6,200 से डेबिट करना है, 5,200 से क्रेडिट करना है, नेट 1,000 से मैं डेबिट कर दूंगा। 9,300 से डेबिट करना है, 10,300 से क्रेडिट करना है तो 1,000 रुपीज से मैं क्रेडिट कर दूंगा। ऑलराइट, तो पुनीत को करेंगे हम डेबिट, अक्षरा को करेंगे हम क्रेडिट 1,000 से। अगर आप प्रॉफिट रिवर्स करके करते तो आपका फाइनल आंसर तो यही आता, बस यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट आता है क्योंकि आपका प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा होता है। बट बोथ वेज द आंसर कैन कम करेक्ट। यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू डू इट फास्टर कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा या गारंटी वाला क्वेश्चन आता है पास्ट एडजस्टमेंट में, इन दोनों केस में प्रॉफिट रिवर्स करना कंपलसरी है, अदरवाइज प्रॉफिट रिवर्स करना कंपलसरी नहीं है। Let's do the next question. On 31st March, the balance of the capital, closing capital दिया हुआ है, ये तो आपको आ ही गया होगा, of ईशा, मानव and दामान। After making adjustment of profit and drawing, closing capital दिया हुआ है 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000। Again, it's a beautiful question. मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लिया है 1 में, इसमें सब कुछ कवर होगा बेटा, सब कुछ। सिर्फ दिस इज दी मास्टर क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, तो ड्राइंग ऐड होगा और प्रॉफिट माइनस होगा, खाली इन दोनों का एडजस्टमेंट किया हुआ है, इससे आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा तीनों का। लेट्स सी द क्वेश्चन। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड कि हमने आईओसी और आईओडी देना भूल गए। प्रॉफिट था 90,000 का, 90,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो 90,000 डिवाइड बाय 6, 15,000 इसको मिला होगा, 30,000 इसको मिला होगा, 45,000 इसको मिला होगा, जो हम माइनस कर देंगे। ऑलराइट, एंड ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव each withdrew a sum of 48,000, तो ड्रॉइंग्स आर 48,000,
48,000 in equal installment, and Daman withdrew 60,000. So 60,000 is key drawing it. Alright, let's calculate opening capital. 3,20,000 plus 48,000 minus 45,000. 3,23,000. 2,40,000 plus 48,000 minus 30,000. 2,58,000. 1,60,000 plus 60,000 minus 15,000. 205,000. इसका हमें IOC निकालना है एट द रेट क्वेश्चन में दिया ही होगा 10%. 32300 25800 20500. अगर उसका 10% निकाल लिया. प्रॉफिट अगेन वापस रिवर्स नहीं करते. IOC हमें देना है 10%, तो पार्टनर की इनकम होगी तो पहले दे देते हैं 32300 25800 and 20500. 20500 plus 25800 plus 32300. तो फर्म का नुकसान होगा 78,600. ऑलराइट, IOD एट द रेट 5% हमें चार्ज करना है, तो पार्टनर का नुकसान होगा. यहाँ पे लिखा हुआ 48,000 टोटल हमने विड्रॉ किया एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला मतलब 6/12, और दमन का कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है, तो उसमें भी 6/12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इजी क्वेश्चन है. 48,000 का 5% डिवाइड बाय 2, 1200 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1200 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और 60,000 पे 5%, 1500 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 3,900 फर्म की इनकम. जो बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर. 78600 minus 3900. 78600 यहाँ भी होना चाहिए 78600. इसमें से ये माइनस किया 74700 फर्म का क्रेडिट, तो पार्टनर का डेबिट में आएगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. 12450 24900 37350. Loss distributed in the ratio of 3:2:1. Alright, इसको टोटल हमें डेबिट करना है 38550 और 32300 क्रेडिट करना है, तो मैं नेट डेबिट कर दूंगा 6250 से डेबिट. इधर करते हैं 24,900. अब तो आपको याद ही हो गया होगा बेटा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिया हमने इस पूरे वीडियो में. सारा वैरायटी कवर किया है. 300 डेबिट बैलेंस बचा, और यह है 12450 प्लस 1500 13950 20500 6550 क्रेडिट. ईशा मानव को डेबिट करेंगे और दमन को क्रेडिट करेंगे. 6250 300 6550. क्वेश्चन में करंट फिक्स वर्ड नहीं लिखा है, तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ऑलराइट, everything was covered in this particular question. These were certain questions that has come in your past. इसके अलावा MCQs आया है, वो हम MCQ सीरीज में कवर करेंगे. बट जो फुल फ्लेज 4 मार्क का क्वेश्चन है, कंपलसरी आता है इस चैप्टर में से. उसमें मेनली अगर आप देखो पास्ट एडजस्टमेंट आता ही आता है. आप सिर्फ उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ IOD एंड IOC, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो 4 नंबर. वो ऑप्शन में ही आता है तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, वरना आप PNL अप्रोप्रिएशन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया और गारंटी भी प्रैक्टिस कर लिया. It was more than enough if you practice these type of questions with me in your past year question series. I will try to incorporate some more questions in these in the future chapters, ताकि सारे concept revise हो जाए जो मैंने इस वीडियो में भी किया था. Alright, keep practicing, keep working hard. The board is with you and you need to have faith in yourself कि हाँ हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं.
and I'm always there for you. If you have any doubt, you can write in the comment section. Pack up for the day.